अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान को बेयकीनी में छोड़कर पलट गया। सुपर पावर के तमाम अंदाजे, सारी हिकमत अमली बेकार गई। दुनिया की वाहिद सुपर पावर सवालिया निशान बन गई। जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन कड़ी तनकीद की जद में, बुश जूनियर और डोनाल्ड ट्रंप तक चीख उठे। अमेरिका ने पूरे खित्ते को दांव पर लगाया। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया को तालिबान से क्या तवक्कुआत है और उससे भी ज्यादा क्या खदशात वाबस्ता हैं। कितने पुराने दोस्त तालिबान के साथ हैं, कितने नए दोस्त बने हैं। खित्ते में तालिबान क्या करने जा रहे हैं और क्या तालिबान की सोच में 20 साल बाद कुछ तब्दीली आई है। क्या यह तब्दीली हमें नजर आएगी, इस बारे में इस किस्त में बात करेंगे। 90 की दिहाई में तालिबान हुकूमत की तल्ख यादें दुनिया भुला नहीं पाई। क्या तालिबान ने अपनी सोच तब्दील कर ली? तालिबान माकूल यकीन दहानियां तो करवा रहे हैं। उम्मीद है माजी का खौफनाक बाब नहीं दोहराया जाएगा। शायद ये तालिबान का भी आखिरी चांस है। तालिबान तब्दीली ना लाए तो शायद अवाम में कोई और तालिबान जैसी तंजीम या सिविल वॉर, एक तूफान ला सकता। मुल्ला उमर के दौर में जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो पहला काम यह किया कि सदर नजीबुल्लाह को अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर से निकालकर चौक पर फांसी पर लटकाया गया। मगर इस बार सब के लिए माफी का ऐलान, तब्दीली का ऐलान है। तालिबान का तफसीली मौक़िफ़ सामने आ गया। आम माफी, इंसानी हुकूक की यकीन दहानी, ख़वातीन को काम करने की इजाज़त, मसालिक का एहतराम, अक़लियतों की आज़ादी, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए किसी को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करने देने का अज़्म। हुकूमत में दीगर जमातों या ताकतों की शिरकत। सो फार सो गुड। दुनिया मुंतज़िर है कि इन ऐलानात पर कितना और कैसे अमल दरामद होता है। बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी क्या चीन की फतह है? क्या सुपर पावर ने शिकस्त तस्लीम कर ली? चीन दुनिया में इक्तिसादी जंग में हर मुहाज पर सुपर पावर को शिकस्त दे चुका है। अमेरिका की खित्ते में भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा, मगर अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। भारत खित्ते में तन्हा और चीन की सुपरमैसी यकीनी हो गई। अमेरिका की रवानगी ये ऐलान है कि खित्ते में चीन का राज है। इलाकाई सुपर पावर अब चीन है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और दीगर ममालिक के साथ मिलकर वन बेल्ट वन रोड का चीनी मंसूबे में अब कोई रुकावट नहीं। एक ताकतवर इलाकाई इत्तेहाद बनने जा रहा है। अफगानिस्तान और आलमी मंजरनामा। दुनिया तालिबान के बारे में क्या सोच रही है? इस वक्त सिर्फ 6 ममालिक, चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और ईरान के सिवा तमाम ममालिक ने सिफारत खाने बंद कर दिए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, जो गुज़िश्ता तालिबान दौर में हुकूमत तस्लीम करने वाले मुल्क थे, वो भी जा चुके हैं। अरब खित्ते में सिर्फ कतर मौजूद है, जहां तालिबान का सियासी दफ्तर है। एक तरह से अरब खित्ते में कतर ने सऊदी इत्तेहाद पर सबकत हासिल की है। इस्लामी दुनिया से पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कतर मौजूद है। यह भी अहम है कि चीन, रूस और तुर्की की मौजूदगी खित्ते की सियासत और एंटी अमेरिकन इत्तेहाद की निशानदेही करती है। सबसे अहम मुल्क है चीन, जो वन बेल्ट वन रोड या सी पैक को पाकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान, वस्त एशियाई ममालिक तक ले जाना चाहता है। और इस आलमी मंसूबे की कामयाबी का तमाम तर दारोमदार अफगानिस्तान में अमन व अमान पर है। चीन की पूरी कोशिश है कि खित्ते के ममालिक के साथ इत्तेहाद को तिजारती और इक्तिसादी शक्ल देकर अमेरिका को इस मैदान में शिकस्त से दोचार करे। अफगानिस्तान में चीन की कामयाबी और भारत की बदतरीन शिकस्त के बारे में आइंदा किस्तों में बात करेंगे। पाकिस्तान की मुनफरिद सूरत हाल है कि पहली तालिबान हुकूमत को सबसे पहले तस्लीम किया और आज भी काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना न सिर्फ काम कर रहा है, बल्कि तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात में भी अहम किरदार अदा कर चुका है। ये ममालिक अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि पूरी दुनिया शदीद खदशात से दोचार है। बरतानिया और यूरोप तालिबान मुखालिफ हैं, मगर फिलहाल पूरी तवज्जो तालिबान हुकूमत और इसके इक़दामात पर है। इसी तरह अमेरिका का मौक़िफ़ भी यही है कि अगर इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, दहशतगर्दी से दूरी इख्तियार की जाती है, तो ताल्लुकात बहाल किए जा सकते हैं।
सऊदी अरब और मुत्तहदा अमारात वो ममालिक थे जिन्होंने मुल्ला उमर की तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान के साथ सबसे पहले तस्लीम किया, मगर आज ये दोनों ममालिक भी तालिबान से दूरी पर हैं, दुनिया का रद्द अमल देखकर फैसला करना चाहते हैं। सच तो यह है कि 90 की दिहाई में तालिबान की पहली हुकूमत से दुनिया की तल्ख यादें निहायत अजियतनाक हैं। अब दूसरी बार आलमी बिरादरी तालिबान की हिकमत अमली देखकर फैसला करना चाहती है। दुनिया ये तस्लीम करने पर तैयार है कि तालिबान अफगान अवाम की ख्वाहिश है, हुकूमत बनाने का हक रखते हैं और वक्त भी देना चाहती है। शायद तालिबान को भी अच्छी तरह एहसास है कि दूसरी हुकूमत इनके लिए आखिरी चांस है। दुनिया थक चुकी है और शायद अफगानिस्तान भी, और सबसे ज्यादा 40 साल से जंग झेलते अफगान अवाम। अगर 90 की दिहाई का खूनी दौर वापस आया तो दुनिया कुछ करे ना करे, खौफनाक अवामी रद्द-ए-अमल या एक और सिविल वॉर, सब कुछ बहा कर ले जा सकती। गुर्बत, जहालत, जुल्म, खाको खून में डूबे अवाम तालिबान की सूरत में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। तालिबान हुकूमत को दुनिया के संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना है। जंग से तबाहशुदा मुल्क, काबुल के सिवा तमाम मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, मुख्तलिफ ममालिक में बसे अफगान महाजरीन, लैंड लॉक मुल्क की आलमी इमदाद के बगैर मईशत, खजाना खाली, मुल्की मामला चलाने के लिए फंड्स, अफगान फौज और ब्यूरोक्रेसी तितर बितर, अवामी फलाह और बहबूद के मंसूबे, महाजरीन की आबादकारी, माशी वसाइल का इंतजाम और सबसे बड़ी बात हुकूमत की तश्कील। हुकूमत की तश्कील बड़ा अहम मरला है, चूंकि अफगानिस्तान आज भी एक कबायली माशरा है। पश्तून, ताजिक, हजारा, तुर्कमान और दीगर इलाकाई और कबायली अनासर पर मुश्तमिल। तालिबान मुख्तलिफ कुव्वतों को साथ मिलाकर कामयाब हुकूमत बना सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। सिर्फ अंदरूनी नहीं, बैरूनी महाज पर भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। दुनिया गुज़िश्ता अफगान हुकूमत पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाती रही। दहशतगर्दी का तोड़ करना होगा, मुसल्लह तालिबान जंगजुओं को इंतजामी शोबे में तब्दील करना, इंसानी हुकूक पर बड़ी तनकीद होती रही है। मुख्तलिफ मजहबी मसालिक से सुलूक, अक़लियतों के साथ रवैया, ख़वातीन के हुकूक और आलमी क़वानीन और ज़ाब्तों की पाबंदी। तालिबान को बहुत कुछ ऐसा करना है कि दुनिया का एतमाद बहाल हो सके। 90 की दिहाई में तालिबान हुकूमत की तारीख दोहराई गई तो शायद न दुनिया तस्लीम करेगी और न ही तवील जंगों से कुचले अवाम। पाकिस्तान का रवैया भी मोहतात है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तालिबान और अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर चुका है, इसके बावजूद कि अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर चुका है, मगर तवील तजुर्बे के बाद वेट एंड सी की पॉलिसी है। ना तो हमें ज्यादा पुरजोश होना चाहिए और ना ही अफसरदा। पाकिस्तान ने इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। देखना यह है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुल्ला उमर की पहली हुकूमत में पाकिस्तान हर बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा, मगर तालिबान हुकूमत ने ड्यूरन लाइन का मसला हल करने से इनकार किया था। पाकिस्तान को फैसला आलमी राय अम्मा, बिलखुसूस खित्ते की सूरत हाल और अपने मफाद के मुताबिक करना चाहिए, और यही इस वक्त पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है। चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और कतर खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान के साथ नजर आते हैं। ये ममालिक करीब रहकर तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों को जांच रहे हैं, बाकी दुनिया दूर रहकर मुंतजिर है कि तालिबान क्या करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी आजमाइश तालिबान की है कि वो खुद को दुनिया के सामने काबिल कबूल बना पाते हैं या सख्तगीर और इंतहा पसंद पॉलिसियां अपनाकर दुनिया से अलहदा रहने का फैसला करते हैं। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल कर रही है। दुनिया आजमाने पर तैयार है, मगर फैसला बहरहाल तालिबान ने करना है। अगले किस्म में आपको बताएंगे जनाब कि 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, $2 खरब खर्च किए, $1 खरब फौज पे खर्च किया, 3 लाख अफगान फौज, सब तितर बितर हो गया। तो अमेरिका ने गलती क्या की, कितनी गलतियां की बल्कि, और अमेरिका के अंदाजे कितने गलत साबित हुए। सुपर पावर अमेरिका, साइगोन के बाद एक बड़ी डिफीट, आलमी शिकस्त, दुनिया में मजाक बन रहा है।
जो बाइडन और बोरिस जॉनसन बर्तानिया के जो वजीर आजम हैं, उनका अपना मीडिया उनको जिस तरह धुतकार रहा है, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। अगली किस्त में इस बारे में बात करेंगे। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।